मध्य प्रदेश के धार में 4 पहिया वाहन चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कई वाहनों के पार्ट्स बरामद। फ्लोरिडा के एक यहूदी केंद्र में आगजनी हुई। इमारत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बताया मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने आग लगाई थी। गाजा में अल शिफा अस्पताल के पास इजराइल के एयर स्ट्राइक। इजरायली सेना ने हमास के टॉप कमांडर को ढेर किया। अस्पताल के नीचे सुरंग से हथियार भी बरामद किए गए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात 2024 के चुनावों से जुड़ी करते हैं, क्योंकि हलचल काफी देखी जा रही है। एनडीए ने बिहार में सीट बंटवारा कर लिया है, जिससे पशुपति पारस बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि जिस तरीके से पशुपति पारस नाराज हैं, क्योंकि हाजीपुर सीट समेत 5 सीटें चिराग पासवान के खाते में गई है। ऐसे में अब कयासों का सिलसिला शुरू हो गया है कि पशुपति पारस इस्तीफा दे सकते हैं। एनडीए सीट बंटवारे से बेहद नाराज है चाचा पशुपति पारस, क्योंकि भतीजे के पाले में सीटें चली गई। और यही एक बड़ी वजह है कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि पशुपति पारस आज इस्तीफा दे सकते हैं। सीट ना मिलने की वजह से नाराज हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा संभव माना जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि अगर पशुपति पारस जिस तरीके से नाराज बताए जा रहे हैं, उनकी नाराजगी जो है वो साफ सीधे तौर पर देखी भी जा रही है। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो क्या इसके बाद नई राह तलाशेंगे? और आपको बता दें, बीते शुक्रवार पशुपति पारस ने अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों से कहा था कि पार्टी के लिए अभी बहुत सारे विकल्प खुले हैं। विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं। हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम फ्री हैं। तो चलिए अब आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की सीटों का बंटवारा दरअसल हो गया है, जिसमें बीजेपी ने चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीटें दी हैं। चिराग से बात की है हमारे संवाददाता ने। आखिर चिराग पासवान ने इन 5 सीटों के बाद क्या कुछ है, सुनवाते हैं आपको। चिराग पासवान इस वक्त मौजूद है। चिराग जी, नवादा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जो 5 हैं वो आपके फेवर की आपको सीटें दे दी गई हैं। आप किस तरह से कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर, क्योंकि हाजीपुर से आप ही कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी का आभार अपनी पूरी पार्टी की तरफ से प्रकट करता हूं। मेरे नेता के रहते हुए भी, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद भी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने परिवार को, पार्टी को सम्मान देने का काम किया, और आज उसी का ही नतीजा है कि गठबंधन में विपरीत परिस्थितियों से हमारी पार्टी निकलते हुए आज जिस तरीके से गठबंधन में उचित सम्मान के साथ प्रतिनिधित्व पार्टी ने किया है, इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का, गठबंधन के हमारे तमाम साथी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मांझी जी, इन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। जिस सहजता से, जितने एमिकेबली ये गठबंधन में तमाम सीटों का चयन, सीटों का बंटवारा हुआ, मुझे लगता है ये पार्टी के हर नेता के उस दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, जिसके लिए हम सब संकल्पित हैं। जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के लिए तय किया है, 400 सीटें जीतने का, मुझे लगता है उसी संकल्प के साथ आज ये तमाम पार्टियां एकजुट होकर, गठबंधन की हमारी 5 पार्टियां एकजुट होकर उस संकल्प को पूरा करने की ओर अग्रसर है। चिराग, आपके खेमे में तो खुशी की लहर है, लेकिन आपके चाचा पशुपति पारस के खेमे में इतनी खुशी की लहर नहीं है। परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि देखेंगे, नजर बनाए हुए हैं। उनको जो ऑफर रखा गया राज्यसभा सीट का और प्रिंस के लिए मंत्री पद का, उससे भी वो खासा नाराजगी दिखी, खुश नहीं नजर आए। इसका कुछ असर पड़ेगा आप लोगों में? देखिए, पहली बात तो उनको कुछ ऑफर दिया भी गया था कि नहीं दिया गया था, मैं उसकी पुष्टि कतई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से कहीं से कोई ऑफर नहीं। बट हैविंग सेड इट ऑल, ये मेरे चाचा जी ही बोलते हैं, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। और मुझे लगता है कि समय ने आज जस्टिस किया है, न्याय किया है, उस संघर्ष को आज सम्मान मिला है जो मेरे पिता के जाने के बाद उनकी पार्टी को तोड़ने को लेकर, उन्हीं के परिवार को तोड़ने को लेकर जो षड्यंत्र किए गए,
आज जब मेरे पिता यहाँ पर नहीं हैं, मैं मानता हूँ कि उनको भी इस बात का दुख होगा जिस खून पसीने से उन्होंने जिस पार्टी के नाम को, जिस सिंबल को उन्होंने चुना था, आज भी वो फ्रीज़ है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी किसकी थी कि मेरे पिता के जाने के बाद परिवार को एकजुट रखें, जैसे मेरे पिता ने रखा था। ऐसा तो नहीं है कि भैया उस वक्त कठिन परिस्थितियां नहीं आए, उस वक्त भी परिवार में भी संकट आए, पार्टी में भी संकट आए, पर तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेरे पिता ने परिवार पार्टी को एकजुट रखा। पर आज उनके जाने के बाद जिस भूमिका में मेरे चाचा को होना चाहिए था, वो नहीं निभाते हुए जिस तरीके से उन्होंने पार्टी में, परिवार में टूट की, मुझे लगता है आज उसी का ही परिणाम है कि आज इस खेमे में खुशी है और उधर नहीं। चिराग, चाचा का समय खत्म हो चुका है, लेकिन आपका समय बिहार में उज्जवल है। आप इसकी तरफ इशारा करें, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि सांसद हमारे पास है, तो उसका खामियाजा एनडीए को हो सकता है। ऐसी उन्होंने एक्शंस में बातें जरूर कही। देखिए, जन समर्थन से सांसद, विधायक, ये समय का दस्तूर रहा है, आए हैं गए हैं। कितनी बार कितने सिटिंग सांसदों को टिकट नहीं मिलता है, मौजूदा परिस्थिति में भी कईयों के कटे हैं। सो सांसद विधायक से ज़्यादा उस पार्टी पर, उस पार्टी के नेता पर लोगों का विश्वास, वो जनाधार ज़्यादा मायने रखता है। तो चिराग पासवान को आप यहां पर सुन रहे थे। चुनावी बिगुल बज चुका है और देखिए किस तरीके से सियासी गर्माहट जो है वो यहां पर देखी जा रही है। अखिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे अखिलेश का यहां पर रुक लेते हैं। अखिलेश, पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं, इस्तीफे को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्या ये माना जाए कि नाराज पशुपति पारस इस्तीफा दे सकते हैं और आगे चलकर अपनी नई राह तलाश सकते हैं? बिल्कुल, अब पशुपति पारस के पास कोई ज़्यादा विकल्प बचा नहीं है। अभी तक जब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था तो उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम बीजेपी उन्हें हाजीपुर की सीट दे देगी, जो पशुपति पारस की सीट थी, लेकिन वो भी चिराग पासवान के खाते में चली गई। और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि पशुपति पारस जल्द से जल्द कैबिनेट से इस्तीफा देंगे और उनकी बातचीत भी एनडीए गठबंधन से चल रही है। यानी बिहार में एनडीए का मतलब ही लालू प्रसाद यादव है और लालू प्रसाद यादव से वो बातचीत उनकी चल रही है। लेकिन जो जमीन पे हालत है पशुपति पारस गुट की, उसको देखते हुए कितना लालू यादव उनको सीट देते हैं, क्योंकि लालू यादव के पास भी कांग्रेस का दबाव है सीट संख्या बढ़ाने का। लेफ्ट पार्टी चाहती है कि सीट बढ़ाई जाए, दूसरी इंडिया गठबंधन की पार्टियां भी चाहती हैं कि बिहार में उनको सीटों की हिस्सेदारी मिले। इससे में लगता है कि पशुपति पारस की अभी लालू यादव से बात जल्दी बन नहीं पा रही है। और दूसरी बात यह है कि पशुपति पारस का जो जमीन पे काम था, जो 5 सांसद लेकर 5 साल तक इन्होंने कैबिनेट मंत्री रहे और इनके गुट में 5 सांसद थे, लेकिन उस सर्वे में पता चला कि इन्होंने अपनी क्षेत्रों में कोई विशेष इनका योगदान नहीं रहा, जमीन पे कोई विशेष काम नहीं रहा। और उसी दौरान अगर देखें आप तो 5 साल तक लगातार चिराग पासवान बिहार में रहे, बिहार में डटे रहे और अपने अकेले प्रचार करते रहे। और यही वजह थी कि हाल के दिनों में जो चिराग की रैलियां थी, आप देखिए किस तरह से बम्पर भीड़ जुटी और बीजेपी को यह लगा कि चिराग की जमीन पर पकड़ ज्यादा है, इसलिए उनके हिस्से को 6 की जगह 5, पिछली बार 6 मिली थी। बिल्कुल अखिलेश जी, और यहाँ पर भतीजे का फॉर्मूला काम आ गया, चाचा के साथ खेला हो गया। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें हम, बिहार में एनडीए का जो सीटों का फॉर्मूला है वो पूरी तरह से तय हो गया है। पिक्चर सभी के सामने है। चिराग पासवान के पास 5 सीटें आई हैं, लेकिन पशुपति पारस के पास एक भी सीट नहीं आई, जिसके बाद पशुपति पारस ने बगावती सुरों को अख्तियार कर लिया है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भतीजे के सियासी दाव ने चाचा को चित कर दिया है। बिहार में खुद को मोदी के हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को एनडीए से इस बार 5 सीटें मिली हैं, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस खाली हाथ रह गए। भतीजे ने हरी बाजी पलटकर चाचा को चित कर दिया और चाचा खाली हाथ मलते हुए खेला करने की धमकी दे रहे हैं। चाचा बता रहे हैं कि उनके विकल्प खुले हुए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि हाजीपुर सीट से चिराग के खिलाफ मैदान में उतरने की धमकी देने वाले पशुपति पारस बिहार में महागठबंधन का दरवाजा खटखटा सकते हैं। खबर है कि आज पशुपति पारस मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। जरा सुनिए चाचा के खाली हाथ रह जाने पर चिराग पासवान ने क्या कहा। क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से कहीं से कोई ऑफर नहीं, बट हैविंग सेड इट ऑल, मेरे चाचा जी ही बोलते हैं, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। और मुझे लगता है कि समय ने आज जस्टिस किया है
न्याय किया है, उस संघर्ष को आज सम्मान मिला है। इस खून पसीने से उन्होंने जिस पार्टी के नाम को, जिस सिंबल को उन्होंने चुना था, आज भी वो फ्रीज है। इसके जिम्मेदार कौन है? मेरे पिता ने परिवार पार्टी को एकजुट रखा, पर आज उनके जाने के बाद जिस भूमिका में मेरे चाचा को होना चाहिए था, वो नहीं निभाते हुए जिस तरीके से उन्होंने पार्टी में, परिवार में टूट की, मुझे लगता है आज उसी का ही परिणाम है कि आज इस खेमे में खुशी है और उधर नहीं। इस बार नवादा सीट बीजेपी ने खुद अपने पास रखा है। पहले ये सीट लोजपा के पास थी। वहीं गया और काराकाट सीट जदयू से लेकर मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी गई है। इसी तरह से शिवहर भाजपा के पास थी, इससे इस बार जेडीयू को दिया गया है। सबसे पहले देखिए बीजेपी कौन सी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, पूर्वी चंपारण, महाराजगंज, पाटलिपुत्र, औरंगाबाद, सारण, आरा, मधुबनी, उजियारपुर, बक्सर, अररिया, बेगूसराय, सासाराम, दरभंगा और नवादा। फॉर्मूला सर तय हो चुका है, जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप लोग? एकदम पूरी तरह, खाता ही नहीं खुलना है किसी का। 40 की 40 सीटें एकदम नामों को लेकर लड़ाई बिहार में 80 और 20 की है। 20% वोट वाले कितना देर टिकेंगे? नामों के लेकर सर कब तक ऐलान होने की संभावना है? जल्द होगा। बात जेडीयू की करें तो जेडीयू इन 16 सीटों पर मैदान में उतर रही है। वाल्मीकि नगर, मुंगेर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, नालंदा, झंझारपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, सुपौल, शिवहर, सीवान, किशनगंज, भागलपुर, कटिहार और बांका। 16 सीटें मिलने पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। हम लोगों को तो उम्मीद यही थी, 16 सीटों की ही उम्मीद थी, 16 सीटों की उम्मीद थी। अब हमको लगता है कि ठीक है, माननीय नेता के कंसेंट से ही हुआ होगा सब। तो मोदी के हनुमान को भेंट मुद्रिका मिल चुकी है, लेकिन क्या चाचा पशुपति खाली हाथों से एनडीए की सेवा कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बात महाराष्ट्र की करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी एनडीए खेमे में शामिल हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल राज ठाकरे इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। उनकी तमाम बीजेपी